हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व भूगोल की जो श्रृंखला है ग्राम सेवक भर्ती के लिए हमने शुरू की है। आज उसका दूसरी क्लास है। जो पहली क्लास है उसके अंतर्गत हम जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया उसको हमने कंप्लीट किया। उसके पश्चात साथ में अंटार्कटिका महाद्वीप को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज दूसरी क्लास है इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इससे संबंधित कौन कौन से इसमें पर्वत श्रेणी है, क्या क्या यहाँ की वनस्पति है, कौन कौन सी खनिज की खाने हैं, और साथ ही साथ में मतलब यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं और कौन कौन से यहाँ मरुस्थल हैं, उन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आज का जो टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ने से पहले इसके कुछ उपनाम हैं, तो उसके उपनाम जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कुछ उपनामों से जाना जाता है। जैसे ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये विश्व का जो संसार में 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे मैं आपको एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यदि मैं यहाँ पर मैप थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ तो लगभग ये जो एरिया है यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें मरुस्थल ही मरुस्थल है। क्लियर। कुछ इसकी जो 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, मुर्ले डार्लिंग नदी जो कि इसकी एक पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वहाँ से निकलती है। और तो मुर्रे और जो डार्लिंग नदी है, इन दोनों के बीच में जब जो 2 नदियाँ हैं उन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो जो कृषि वगैरह होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में ही हो पाती है। तो इसलिए इसे हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और चूंकि जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप उसके मध्य से भी गुजरती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ओशिनिया और ओशिनिया, इसको ऑस्ट्रेलेशिया भी बोलते हैं। ओशिनिया क्या है? चूँकि जो ओशिनिया है ये आपने टर्म सुनी भी होगी। ओशिनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस मेलोनेशिया प्लस माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये हम कह सकते हैं कि द्वीप आते हैं, जिसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? ओशिनिया की। जब आप इसको एटलस में देखेंगे या फिर ग्लोब में देखेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी कुछ इस प्रकार की स्थिति है जिसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है जो मैंने लगभग हाथ से ही बनाया है। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में एक पापुआ न्यू गिनी नाम का देश, या हम इसको द्वीप भी बोल सकते हैं, जो अलग होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टॉरस जल संधि के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि है, जो कि इसके उत्तर में पड़ता है। क्लियर। आगे और देखने की कोशिश करें तो एक और नीचे जल संधि है जिसका नाम है बोस जल संधि, जो कि ये एक और द्वीप या इसको हम कह सकते हैं देश है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको जो अलग करती है तस्मानिया से, उस जो जल संधि है उसका नाम है बोस जल संधि। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि बोस जल संधि या टॉरस जल संधि किस देश को किस महाद्वीप से अलग करती है। क्लियर। और आप यहाँ मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं डॉट डॉट से डिनोट कर रखा है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कारपेंट्रिया की। साथ में इसी के इधर डॉट डॉट से ये अराफुर सागर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। एक और छोटी सी खाड़ी है जिसका नाम है बोनापार्ट खाड़ी, ये आप यहाँ देख सकते हैं बोनापार्ट खाड़ी। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके पश्चिम में हिंद महासागर है और जो पूर्व है उसके अंदर प्रशांत महासागर स्थित है। क्लियर। आगे आता है एक छोटा सा और यहाँ पर खाड़ी, हम या इसको सागर का नाम दे सकते हैं, जिसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस तरीके से हम करें तो पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। क्लियर। और एक स्पेंसर की खाड़ी है जो भी यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है या फिर हम इसको देश कहें तो ये ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये कंसेप्ट है ये मैप के थ्रू याद हो गया होगा। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसकी राजनीतिक स्थिति की। ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन से तो प्रांत हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर 6 तो प्रांत हैं, 6 प्रांत प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर। तो 6 प्रांतों में मैं आपको यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैप पर, तो यहाँ से शुरू होते हैं। देखिएगा, एक नंबर पे है क्वींसलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हम ये कह सकते हैं कि पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। क्लियर। तो क्वींसलैंड, और जो क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो है ब्रिस्बेन। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्रिकेट मैच में भी आपने सुना होगा, जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाती है इंडिया तो वहाँ पर ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, डरबिन। क्लियर। तो एक प्रांत है क्वींसलैंड। दूसरा जो प्रांत है उसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी क्या है, सिडनी। तीसरा जो प्रांत है वो है विक्टोरिया प्रांत। वो कहाँ, जो विक्टोरिया प्रांत है और जो उसकी राजधानी है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी है। क्लियर। चौथा जो प्रांत है वो है आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, उसकी जो राजधानी है एडिलेड। पांचवा जो प्रांत है वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, जिसकी राजधानी है पर्थ। और जो छठा है उत्तरी प्रदेश, उसकी जो राजधानी है वो क्या है, डार्विन। क्लियर। तो ये आपको 6 के 6 प्रांत और जो इनकी राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए। तो चूंकि मैंने बताया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके अंदर 6 तो क्या है, प्रांत हैं, प्लस 2 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो उनको भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो है कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की खुद राजधानी है, और एक है तस्मानिया। ये चूंकि तस्मानिया एक द्वीप भी है, और जो तस्मानिया की जो राजधानी है वो क्या है, होबार्ट। क्लियर। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तस्मानिया जो द्वीप है उसको जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है वो कौन सी जल संधि है, तो उसका नाम है बॉस जल संधि। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप एक छोटी सी ट्रिक है उससे भी आप याद रख सकते हैं कि BSCMA और PHD। ठीक है, पर्थ हो गया, डार्विन हो गया, ये मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, ये ब्रिस्बेन हो गया, और ये आपका सिडनी हो गया, और ये क्या हो गया, कैनबरा हो गया। इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जो राजधानी आपसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी भौगोलिक स्थिति में जैसे कौन कौन सी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो अब प्रमुख पर्वत श्रेणियों में आप यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो मैंने इसको एक प्रकार से इस तरीके से देखिए, आपको ये मान लीजिए, हाँ ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ इधर हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण और पूर्व के लगभग मध्य में या पूर्व के बीच में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ठीक है, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम हम यहाँ पर देखें तो न्यू इंग्लैंड रेंज भी कहा जाता है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स के भी नाम से जाना जाता है। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, कोसी-यूस्को। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है। और भी कुछ छोटी छोटी माउंटेन रेंज है जो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दिखाई देती हैं, जैसे डार्लिंग रेंज है, ब्रोकन हिल्स है, उसके पश्चात ग्रे माउंटेन है, उसके पश्चात मैकडोनाल्ड रेंज है, और रेनॉल्ड रेंज है। ये भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ये देखिएगा, एक और इससे रिलेटेड तथ्य है रिलेटेड कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी वह विश्व की चौथी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, कि जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे लंबी है ही, और विश्व की भी ये क्या है, चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कोसी-यूस्को, ये आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, तो वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो पठार हैं, तो एक तो है अर्न इम्का पठार।
क्लियर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उत्तर दिशा की तरफ स्थित है। इसी तरीके से एक किम्बरले का पठार अवस्थित है और एक है हैमर्सले का पठार यहाँ पर स्थित है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जल राशि से घिरा हुआ है, तीन दिशाओं से ये जल राशि से घिरा हुआ है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि आयर प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। एक यहाँ पर कैपियार्ड प्रायद्वीप स्थित है, आयर प्रायद्वीप स्थित है और अर्नइम प्रायद्वीप स्थित है। अर्नइम प्रायद्वीप के पास में ही आपका क्या स्थित है, अर्नइम पठार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैपियार्ड प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है, आयर प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है और अर्नइम प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है। क्योंकि कल हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रामर जो प्रायद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब बात आती है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके अंदर प्रमुख नदियाँ और झीलें कौन कौन सी हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है मुर्रे डार्लिंग नदी। क्योंकि ये जो मुर्रे डार्लिंग नदी है ये कहाँ से निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कोसियुस्को। तो ये वहाँ से निकलती है और स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। स्पेंसर की खाड़ी की मैंने स्थिति बताई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो आपका महाद्वीप है उसके यहाँ पर दक्षिण दिशा में ये जो स्पेंसर की खाड़ी में वहाँ पर ये जा कर के गिरती है। चूँकि दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, जैसे ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो डार्लिंग नदी और यहाँ से आपकी जो मुर्रे नदी निकलती है और ये दोनों जब मिलती हैं तो इनके जो बीच का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। कोई भी दो नदियाँ हैं उनके जो बीच का क्षेत्र है दोआब कहलाता है। तो जो दोआब है, दोनों नदियों के बीच का जो दोआब है वो उसको कहा जाता है रेवेरिना मैदान, जो कि क्या है, गेहूँ उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर। यह सबसे लंबी नदी या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाने वाली नदी है। और जो सिडनी शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, मुर्रे नदी के किनारे है। एक और नदी यहाँ पर है, कुछ छोटी नदियाँ। विक्टोरिया नदी जो कि कहाँ से निकलती है, किम्बरले पठार से निकलती है। मैंने अभी आपको स्थिति बताई थी, किम्बरले पठार भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और जो स्वान नदी है वो आपकी डार्लिंग रेंज से निकलती है, ठीक है। एक और नदी है स्वान नदी, ये आपकी डार्लिंग रेंज से निकलती है। और जो पर्थ शहर है वो स्वान नदी किनारे स्थित है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील व सबसे निम्नतम बिंदु है। क्लियर, आयर झील है जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जीव जंतु और जो यहाँ की वनस्पति। तो जीव जंतुओं में यहाँ पर देखें तो विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर क्या है, मेरिनो भेड़ मिलती है। तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या है। सर्वाधिक भेड़ों की संख्या कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की। और जो मेरिनो भेड़ है ये क्या है, उच्च गुणवत्ता की ऊन प्रदान करती है। और जो भेड़ पालक स्थल होते हैं, मतलब हम जैसे राजस्थान में एक प्रकार से बाड़ा बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जो भेड़ पालक स्थल होते हैं उसको स्टेशन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और जो भेड़ पालते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। अब बात आती है उड़ते डॉक्टरों, जो ऑस्ट्रेलिया है उसे उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। तो उड़ते डॉक्टरों की भूमि क्यों कहा जाता है, चूँकि जो ये स्टेशन होते हैं, मतलब ये जो भेड़ पालक स्टेशन होते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 100-150 भेड़ पाल ली। यहाँ पर जो भेड़ें पाली जाती हैं बहुत ज़्यादा संख्या में पाली जाती हैं। तो कोई भी जो मेडिकल इमरजेंसी होती है या फिर जो मेडिकल सहायता प्रोवाइड करानी होती है तो वो बाई एयर कराई जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मतलब हम ये कह सकते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा ये जो सहायता प्रदान की जाती है, कोई भी मेडिकल सहायता की जाती है, तो इसलिए इसे उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। अब इसमें प्रमुख खनिज, तो ये फिर से थोड़ा सा ये मैप है तो इसी में हम इसको स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रमुख खनिजों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर उत्तरी दिशा में एक है पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा एरिया है जहाँ से लौह अयस्क क्या निकलता है, कोयला उत्पादन होता है। एक है बीपा वाइपा एरिया, बीपा वाइपा एरिया जो कि प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। और आपसे ये पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक भंडार हैं बॉक्साइट के कहाँ हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है विश्व में बॉक्साइट का, वो कहाँ किया जाता है, चीन के अंदर किया जाता है। क्लियर। एक और विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है मैरी कैथलीन क्षेत्र, जो कि प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो जो यूरेनियम के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं
वो स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में, और जो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यूरेनियम का, वो कौन करता है? कनाडा देश करता है। क्लियर। और दो यहाँ पर सोने की खानें स्थित हैं, आप यहाँ देखेंगे। एक की स्थिति यह है, दूसरी की स्थिति जो कि क्या है, कालगुरली और कुलगारली नाम की दो सोने की खानें हैं। और यहाँ पर आर्गले हीरे की खान भी स्थित है, जहाँ से कौन सा हीरा निकलता है? गुलाबी हीरा निकलता है। और थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, इसी मैप के जरिए महाद्वीप में जो अवस्थित है, तो एक अवस्थित थी यहाँ पर, आपने देखा होगा डार्लिंग रेंज थी, तो यही है आपकी ब्रोकन हिल्स। तो जो ब्रोकन हिल्स रेंज है वो सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अब चूंकि सीसा जस्ता साथ में पाए जाते हैं, तो उनके साथ में चांदी भी पाई जाती है। तो जो ब्रोकन हिल्स है वो सीसा जस्ता तथा चांदी का वहाँ से उत्पादन किया जाता है, या फिर वहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनल कहा जाता है। और जो इनका राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? कंगारू है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कंगारू है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुछ महाद्वीप मरुस्थल भी हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, तो इनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके अंदर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है, दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तीसरा है गिब्सन मरुस्थल है, चौथा है सिम्पसन मरुस्थल है, पांचवा है स्टुअर्ट मरुस्थल है, और छठा है तनामी मरुस्थल। ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके अंदर लगभग पश्चिमी जो एरिया है वो वहाँ पर लगभग मरुस्थलों की स्थिति मौजूद है। और जो इधर से जो आपकी ग्रेट डार्लिंग रेंज है वहाँ से ही दो नदियाँ महत्वपूर्ण निकलती हैं, मुर्रे डार्लिंग रेंज, जिनके बीच का क्षेत्र दोआब, और वहाँ पर क्या है, रेवेनिना मिट्टी पाई जाती है, और वो क्या है, गेहूँ के लिए उत्पादन किया जाता है वहाँ पर। अब बात आती है कि ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है, आप वहाँ देखना, अभी मैंने जब 6 प्रांत और आपको 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बताई थी, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके अंदर प्रवाल भित्तियों या फिर मूंगा चट्टानों से निर्मित एक रेंज बनी हुई है, जिसकी लगभग लंबाई है 1900 या 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो स्थित है ये आपके कुछ इस तरीके से मूंगा चट्टानों, प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्वींसलैंड प्रांत है, उसके पूर्व में, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में इसकी क्या है, स्थिति है। तो चूंकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ भी है कि क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति मूंगा चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया गया? ग्रेट बैरियर रीफ, और इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, चूंकि आप ये सब जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन्स नाम से जाना जाता है। तो जो डाउन्स जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या फिर शीतोष्ण घास के मैदान है, तो उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्लियर, तो इनसे 3 महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। एक ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, उस जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर मकर रेखा। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इसके बीच में, क्लियर, या फिर हम ये बोल दें कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो स्थिति है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री आपके साउथ में, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ये 66.5 डिग्री, जिसको हम आर्कटिक वर्ग बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश पे, और इधर भी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो मकर रेखा के नीचे और यहाँ पर कर्क रेखा के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके बीचों बीच लगभग जो मकर रेखा गुजरती है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो मकर रेखा के नीचे जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर। तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो
किस प्रकार के होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? डाउन्स नाम से जानते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ें तो अब एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण टर्म है कि उत्सुत कूप या फिर उत्सुत कूप। तो चूंकि जैसे ये मान लीजिए ये चट्टानें हैं, ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है, ये चट्टान है। तो जब यहाँ से वर्षा होती है तो ये धीरे धीरे जल है जो यहाँ पर पहुँचता है, और जब यहाँ पहुँचता है तो जो आंतरिक स्थिति है वहाँ से क्या लगता है? दाब लगता है। तो ये जल है जो स्वतः ही यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तो इन्हीं को उत्सुत कूप का नाम दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर उत्सुत कूप विशेष प्रकार के कुएं जहाँ निरंतर पानी निकलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट ओर्टिजन बेसिन में ऐसे कूप बहुतायत में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट ओर्टिजन बेसिन है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उत्सुत कूप हैं, उनकी बहुलता कहाँ पाई जाती है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो कंप्लीट हो चुका है। एक और छोटा सा मैंने आपको बताया था अभी, देखिएगा। अब इसके बारे में हम न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? ये खोज की गई थी कैप्टन कुक के द्वारा 1769 में। तो सबसे पहले हम इसका मैप देख लेते हैं। ये मैंने हाथ से ही बना रखा है, उससे थोड़ा आपको क्लियर होगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है। देखो तो जो ये इधर है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को न्यूजीलैंड से अलग कौन करता है? तो वो करता है तस्मान सागर। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? और देखिएगा तो ये न्यूजीलैंड का ही यहाँ पर ये मैप है, ये इधर भी न्यूजीलैंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से दक्षिणी और ये क्या है? उत्तरी, ठीक है। तो जो उत्तरी भाग है न्यूजीलैंड का, जो उत्तरी भाग है वहाँ पर क्या स्थित है? ऑकलैंड शहर है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है उत्तरी द्वीप में। और उत्तरी द्वीप में ही एक नदी बहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैकाटो नदी बोलते हैं। और ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। क्लियर? जो उत्तरी द्वीप को, ये देखिए, ये जो उत्तरी द्वीप है, इस उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है कुक जल संधि। यहाँ से आप याद रख लिए कि जो कैप्टन कुक है उन्होंने इसकी खोज की थी। और जो उत्तरी द्वीप है उसको दक्षिणी द्वीप से जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि करती है? कुक जल संधि करती है। और जो न्यूजीलैंड में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है ये इसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि, और उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स श्रेणी। और जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? दक्षिणी जो आल्प श्रेणी है न्यूजीलैंड की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कुक है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है न्यूजीलैंड का वो क्या है? कीवी पक्षी है। और मांस एवं ऊन हेतु यहाँ पर भी कौन सी भेड़ पाली जाती है? मैरिनो भेड़ पाली जाती है। और एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको देखिएगा। देखिए जो उत्तरी द्वीप है आपका इधर, ये जो उत्तरी द्वीप है इसमें ही एक नदी बहती है जिसका नाम है बांगानुई नदी। क्लियर? तो न्यूजीलैंड संसद द्वारा इसे जीवित संस्था घोषित किया गया। किसे? बांगानुई नदी को। जो मूल निवासी जो माओरी हैं वो इसी नदी के किनारे यहाँ पर रहते हैं उत्तरी द्वीप पर न्यूजीलैंड के। तो उनकी ये पवित्र नदी है। इस वजह से जो न्यूजीलैंड संसद है उसके द्वारा इसको जीवित संस्था घोषित किया गया है। और जो माओरी वहाँ की जो मूल निवासी है, वहाँ की जो पवित्र नदी है उसका नाम क्या है? बांगानुई नदी है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लगभग 8 बजे रात के ये वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। जो विश्व भूगोल की श्रृंखला है उसको हम लगभग आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तत्पश्चात हम जो आपकी भारत की ज्योग्राफी है और जो राजस्थान का हम एक प्रकार से संविधान कह सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो गए, प्रशासनिक ढांचा हो गया, ठीक है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसको भी हम एग्ज़ाम तक पूर्ण करने की भरकस प्रयास करेंगे। सो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।